सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन हमारे छोटे भाई हैं। मैं तो छोटा भाई मानूंगा क्योंकि मैं ही में बड़ा हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सर के अलावा मुझे लगता है सर भी साथ जो भी है जो, लेकिन सर तो मैं अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान सकता हूँ। और सुशील भैया को मैं कोट प्रणाम बोलना चाहता हूँ क्योंकि सुशील भैया ने बहुत बड़ा मेरा दुख रहा है। तो कोई बात नहीं, सुशील भैया के प्यार में गला कट जाएगा, कोई बात नहीं। तो सुशील भैया ने हमको याद किया और एक छोटा सा विद्यालय नहीं है, ये तो इस इलाके का स्टार है। सुपर स्टार का नाम सुना होगा। सुपर स्टार कौन है इंडिया में? बच्चे बता सकते हैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बच्चों का लगाव बहुत है। बताए भाई, बताए कोई बच्चा काम कर बेटा, बताओ तो सुपर स्टार कौन है? नहीं पता किसी को? अमिताभ बच्चन नाम सुना है? नहीं सुना? सुना है ना, सब बच्चे हमसे जानते हैं। अमिताभ बच्चन को सभी लोग जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू आप सभी को। तो यहाँ पर उपस्थित भैया ने भी शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बातें शुरुआत में बताई। सर ने भी बहुत अच्छी बातें शिक्षा के बारे में बताई हैं। और सुशील सर भी आए हुए हैं, उन्होंने भी अच्छी बातें बताई हैं। शिक्षा वास्तव में, शिक्षा जिसके पास है ना, उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। ना तो प्यार की कमी होती है, ना परिवार की कमी होती है, और ना तो पैसों की कमी होती है। यहाँ पर जितने भी गार्जियन बैठे हुए हैं, मैं सभी गार्जियन से और अध्यापकों से, यहाँ पर उपस्थित बच्चों से, मंच पर आसीन दिग्गज लोगों से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि सभी लोग शिक्षा पर तो बिल्कुल ध्यान दें। जो गार्जियन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी से मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, छोटी सी कहानी, क्योंकि मैं कहानी के माध्यम से ही आप लोगों को बेहतर प्रेरणा दे पाऊंगा, बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा, और आप सभी लोग समझिएगा। छोटी सी कहानी है, कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन 2-4 मिनट तो लग जाएंगे। तो कितने लोग उस कहानी को सुनना चाहते हैं? भाई जरा हाथ खड़ा तो मेरा मन और उड़ जाएगा ना, मेरे अंदर जोश आएगा, मैं सुनाऊं। वैसे थोड़ा मैं परिचय भी देता हूँ। सर ने बोला था शायद नहीं सुना होगा, लेकिन मैं अपना परिचय और विस्तार से देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रमोद यादव, काकोरी से बिलोंग करता हूँ। और 1993 से, जब मैं हाई स्कूल में ही था, उसी समय से मैंने पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी का एक सपना था कि बेटा पढ़ लो। गरीबी बहुत उस समय थी, चरम सीमा पर थी। हम हो या हमारे सर हो, यहाँ पर और भी अध्यापक लोग होंगे, पढ़ने में कभी पीछे नहीं रहे। भट्टे का नाम सुना होगा, जहाँ पर भट्टे कुम्भे में बनते हैं। हम लोगों ने वहां भी काम करके, रात गुम्मा ढो करके, पैसे कमा करके, किताबें खरीद करके शिक्षा अर्जित की है। और हमारे सहयोगी, वैसे हम भी बड़े भाई कहता हूं और मुझको बड़ा भाई कहते हैं, प्रतिभा सर जी, इन्हीं रास्तों से आप भी गुजरे हुए हैं। लेकिन पढ़ने के लिए मैं कभी पीछे नहीं रहा। कक्षा में कोई बच्चा अगर तेज हो जाता था मुझसे ना, तो मेरे अंदर बड़ी खलबली मच जाती थी कि भाई इसके नंबर क्यों ज्यादा है, हमारे क्यों नहीं है। और ये भी नहीं कि मैं किसी से झगड़ा करूं, अपने आप से झगड़ा करता था। और आज भी मैं अपने आप को माफ नहीं करता हूं। अगर मुझे कोई काम करना है, अच्छा काम, तो अपने आप को भी मैं छोड़ता नहीं हूं।
अगर मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, मेरी ड्यूटी भी लगी हुई है, उसके बाद भी मैं शाम को जा करके ट्यूशन लेता हूँ। और आज सुबह भी मैं 6 बजे से पढ़ा करके आया हूँ। 6 से लगभग 9 बजे मैंने क्लास छोड़ा जब सर का फोन गया। अभी फिर मुझे शाम को पढ़ाना है। बच्चों का फोन आया था, सर आप कहाँ हैं? मैंने कहा अभी बस पास में हूँ, अभी 2 घंटे पहुँच रहा हूँ। तो शिक्षा वास्तव में बहुत ही आवश्यक है। वैसे मैं छोटी सी कहानी में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो भूला था कहानी, मैं विराम करने वाला था, लेकिन मुझे कहानी की याद आ गई। एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सभी लोग सुनिएगा। ये सभी के जीवन से रिलेटेड है, सभी के जीवन से रिलेटेड है और हर घर के लिए है। एक मेला लगा हुआ था, बहुत ध्यान सुनिएगा भाई। एक मेला लगा हुआ था और उस मेले में एक मूर्तिकार आया हुआ था। उसने 3 मूर्तियां सेम कलर की, सेम मटेरियल, दिखने में भी सेम, अट्रैक्शन भी सेम, सबसे ब्यूटीफुल भी लग रही थी। जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता उन मूर्तियों को देखता। मूर्तिकार ने वास्तव में तो तीनों मूर्तियां एक जैसी बना रखी हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनके पास से गुजरता और देखता, उनका प्राइस एक पर लिखा था 200 रुपए, एक पर लिखा था 2000 रुपए और एक पर लिखा था 20,000 रुपए। पहली मूर्ति पे कितना लिखा था भाई? थोड़ा बोलिएगा, थोड़ा मेरा समर्थन करिएगा। पहली मूर्ति कितना था? और दूसरी वाली पर? अगली वाली पर 20,000। 20,000 कितना पैसा? 20,000 लिखा हुआ था। कोई जाता देखता, कोई बात नहीं करता और मूर्तिकार चुपचाप बैठा। ये मूर्तिकार एक अध्यापक होता है, याद रखिए बेटा। मैं मूर्तिकार की कहानी सुना करके मैं अध्यापक पे ले आऊंगा, कितनी दूर से घुमाऊंगा, आप लोग घूम जाना तुरंत। मैंने थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, या ध्यान देना। ये टीचर क्या बनता है? वो टीचर, वो मूर्तिकार है। सुशील सर इस क्षेत्र के एक अच्छे अध्यापक हैं। इन्होंने बीड़ा उठाई है कि मुझे अपने क्षेत्र के गांव के विकास के लिए बच्चों को शिक्षित करना है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा काम करिए। ताली मिलना देखा, इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं आप, हर एक इंसान नहीं कर सकता है, हर एक इंसान नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर, यदि मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो इस विद्यालय के लिए कुछ कृपा कर दीजिए। इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के गार्डनों के अंदर कुछ ऐसा विकास कर दीजिए जिससे उनके अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए। एक अकेला कहां तक चलेगा, थोड़ा समर्थन मिल जाए। तो तीनों मूर्तियां रखी हुई थी, एक पर 200, 2000, 20,000 का प्राइस लिखा हुआ था। उधर से हमारे प्रशिक्षण सत्र में सर खड़िया पेमेंट किए। ये सर उस मेले में थे जो उस मेले में थे और मूर्तिकार के रूप में हमारे सुशील सर लिया पड़ गई है। सर ने 3 मूर्तियां बनाई थी। सर थैंक यू डाउन। और आपने प्राइस पूछा, किससे पूछा? प्राइस किससे पूछा? मूर्तिकार कौन है? सुशील सर है बेटा। मेरे क्वेश्चन में बोलोगे ना तो बेहतर हमको भी अच्छा लगेगा और सर को भी अच्छा लगेगा। आप लोग समझ जाओगे, कहानी पूरी समझ जाओगे। हर बच्चे को याद होना चाहिए, हर गार्जियन को याद होना चाहिए, हर टीचर को याद होना चाहिए। ये कहानी नहीं है, इंस्पिरेबल स्टोरी है, आपकी लाइफ में चेंज ला सकती है, चेंज ला सकती है। थैंक यू बहुत। सर ने पूछा, सर ये प्राइसों में बड़ा भिन्नता है लेकिन तीनों मूर्तियां एक जैसी हैं। सर इसका तो मुझे राज समझ नहीं आ रहा है, बात क्या है?
एक का 200 रुपए, 2000 रुपए, 20,000 रुपए, ये तीनों का प्राइस बड़ा डिफरेंट है। ऐसा सर क्यों है? सर मुझे विधिवत बताइए। तो सर बोले, मूर्तिकार साहब बोले कि देखिए, जिस मूर्ति की कीमत 200 रुपए है, इसको बनाने में 1 साल लग गया है। इन तीनों मूर्तियों को ढालने में कितना टाइम लगा बेटा? 1 साल लगा हुआ है। 1 साल में मैंने तीनों मूर्तियों का उद्धार किया है, तीनों मूर्तियों को बना के फिट किया, इतना टाइम लग गया। लेकिन इसकी 200 रुपए कीमत इसलिए है, इसके कान नहीं थे। क्या नहीं थे? कान। जब मैं तार डाल के कान डाल बना रहा था, कान में छेद कर रहा था, तो तार बार बार टूटते जा रहा था। क्या टूट रहा? तार ही टूट जाता था। इस मूर्ति के कान नहीं है, ये मूर्ति सुनती नहीं है, और जो सुनता नहीं है उसकी कीमत कितनी है? सर पढ़ाते हैं सारे बच्चों को A+B का होल स्क्वायर बोलते हैं, A+B A+B सब बोलते हैं। सर एक क्लास होता है, 20 बच्चे, 10 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, सबको एक चीज बताते हैं। जो सर एक बार अपनी जुबान से बोलेगा सब बच्चों को समझ पड़ता है, लेकिन उसमें केवल 2-3% ही बच्चे क्या होते हैं, ध्यान देते हैं, बाकी ध्यान। तो जो नहीं सुनते हैं, ये मूर्ति सुनती नहीं है, इसलिए इसकी कीमत कितनी है? 200 रुपए। ये सुनती ही नहीं है। उसी प्रकार से कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी वैल्यू वास्तव में पढ़ाएंगे सर, यार घर में तो नहीं सुनते, स्कूल में भी नहीं सुनते, परिवार में नहीं सुनते, किसी नहीं सुनते, वो अपने आप मन की सुनते हैं। खाना घर में गलत बन जाए, देखो कि मम्मी पर तांडव डाल देंगे। क्यों मम्मी? आज तो पता पड़ोस में पनीर बना हुआ था, आपने पनीर देखना है मम्मी, दोनों बहुत तगड़ी लगी हुई है। उनकी रिक्वायरमेंट मम्मी कैसे पूरी करे? बताओ कैसे पूरी करे? बेटा घर में पैसा नहीं है, फीस नहीं जमा हो पा रही, लेकिन बच्चों को पनीर चाहिए, पढ़ाई नहीं चाहिए, पनीर चाहिए। तो ऐसे बच्चों की कीमत, ऐसे बच्चे जो होते हैं जो सुनते नहीं हैं, ऐसे विद्यालय में, हर विद्यालय में ऐसे बच्चे होते हैं, चाहे मेरा विद्यालय हो, चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे नौमानी के लखनऊ का नंबर 1 का विद्यालय हो। मेरा बच्चा भी स्कूल में जाता है, 7,000 रुपए में फीस जमा करता हूँ। 7,000 रुपीज पर ईयर पर मंथ आई डिपॉजिट इन द फेडरल बैंक ऑफ लखनऊ। 7,000 रुपए जमा करता हूँ, और अगर एक दिन लेट हो जाना 500 रुपए तो देना पड़ता है। आज तक रिकॉर्ड हो गया, LKG से लेकर के आप तक UKG हो, LKG हो, 10th में इस बार बच्चा मेरा है। सुधीर सर सही बता रहा हूँ, रियल में आज तक किसी सर का, किसी मैम का, किसी प्रिंसिपल का, किसी मरीज का मेरे पास ना नहीं है सर ये आपके बच्चे की फीस बैलेंस में। मैं जानता हूँ कि बेचारा एक प्रबंधक इतनी बड़ी बिल्डिंग बना करके हमारे बच्चे को 4 घंटे पढ़ाता है, सेवा करता है, अपने सगे बेटे से ज्यादा मेरे बेटे को सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, किसी बातें बताता है। और फिर अगर मैं उस स्कूल की फीस नहीं दूंगा, वो अध्यापकों को कैसे सैलरी देंगे, स्कूल के स्टाफ को कैसे मैनेज करेंगे? तो ये सब चीजें होती हैं यहाँ पर। तो जो मूर्ति सुनती नहीं है उसकी कीमत कितनी होती है भाई? 200 रुपए। अब दूसरी मूर्ति से बात होती है, मूर्तिकार से बोलते हैं सर इसकी कीमत 2000 क्यों है? दूसरी वाली मूर्ति की कीमत कितनी है भाई? 2000 रुपए। इसकी 2000 रुपए क्यों है? तो सर कहते हैं इसकी कीमत 2000 इसलिए है, जब ये मूर्ति बन के तैयार हो गई तो इसके कान में तार डाला गया। जब राइट ईयर में तार को, वायर को डाला गया तो आधी दूर जाके फंस गया, आधी दूर जाके फंस गया। फिर राइट ईयर से तार डाला गया और जा करके उस दूसरे सुराख में पहुंच गया, अर्थात कान में तार इधर से उधर निकल गया।
किधर निकल गया? राइट से डाला लेफ्ट में पहुंच गया और लेफ्ट से डाला तो